नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के टोंक जिला का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैप में टोंक जिला कहां पर है। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये राजस्थान का मैप और इसमें हम टोंक जिला देखते हैं। तो टोंक जिला, ये आपका टोंक जिला, और टोंक जिला राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है। इस जिले की सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है और राजस्थान के अन्य जिलों के साथ इसकी सीमाएं जो लगती है वो इस प्रकार से है। जयपुर के साथ इसकी सीमा लगती है, सवाई माधोपुर के साथ इसकी सीमा लगती है, बूंदी के साथ सीमा लगती है, अजमेर के साथ सीमा लगती है और दौसा के साथ भी इसकी सीमा लगती है और हल्का भीलवाड़ा के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो 6 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि टोंक जिला में क्या क्या विशेष है, इसकी स्थापना कब हुई। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, टोंक जिला का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, अजमेर संभाग का टोंक जिला। टोंक जिला अजमेर संभाग में आता है। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि एक बार जयपुर रियासत के राजा मानसिंह ने टोडी व टोकरा परगना को जीत लिया था। जो परगना हुआ करते थे इतिहास में, टोडी और टोकरा, इनको जीत लिया था और इन परगनाओं के 12 गांव को एक ब्राह्मण था, उसका नाम था भोला, उसको दान में दे दिया गया था और इन 12 गांव के समूह को मिला करके टोंक बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। एक मत टोंक जिले का स्थापना को लेकर के यह भी है कि टोंक एक रियासत थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और राजस्थान में शिकार एक्ट लाने वाला ये पहली रियासत थी। ये 2 मत इसकी स्थापना को लेके विशेष है। इसके अलावा 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद टोंक रियासत का प्रशासन आमिर खान पिंडारी को दे दिया था। इससे यह प्रथम मुस्लिम रियासत बनी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में इस रियासत को, इस टोंक को आमिर खान पिंडारी को दे दिया था और तब यह एक प्रथम मुस्लिम रियासत बनी थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के विलय के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को टोंक रियासत को राजस्थान में मिला लिया गया था। अब टोंक जिला का उपनाम क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान का लखनऊ, नवाबों का शहर, राजस्थान का टाटानगर, रानी की नगरी और अदब का गुलशन, ये टोंक जिला के उपनाम है। टोंक जिला का भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में टोंक जिला राजस्थान के पूर्व में मध्यवर्ती जिला है, यानी इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है और टोंक जिला पूर्वी मैदान या भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थान के पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर बरसात 60 से 90 सेंटीमीटर होती है, मतलब बरसात ठीक ठाक होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु CWG है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोपेन के लिए पिछले जिले में कि एक व्यक्ति था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी, उसे कोपेन प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कोपेन ने संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था और उनमें से जो टोंक की जलवायु है वो है CWG। CWG का मतलब होता है उष्ण शीतकाल वाली आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो कोपेन के अनुसार टोंक की जलवायु CWG है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति पतझड़ी है और यहाँ पर रबी एवं खरीफ दोनों की फसल होती है। तो ये था भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य में और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर नदियाँ, अब नदियाँ टोंक में कौन कौन सी बहती है, तो नदियों में
टोंक जिला के अंदर सबसे जो प्रमुख नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी पर एक बीसलपुर बांध बना हुआ है और यहाँ पर बनास बेसिन को दो भागों में बांटा गया है। जो टोंक जिला के अंदर बनास बहती है, इसके जो बेसिन है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है खैराड़ का मैदान और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। ये मैदान कहाँ कहाँ है? तो भीलवाड़ा से अजमेर तक खैराड़ का मैदान आता है और टोंक, करौली और सवाई माधोपुर तक ये मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। सहोदर नदी, इस नदी पर एक टोंटरी नाम का बांध बना हुआ है। दूसरी नदी कौन सी है? सहोदर नदी, जिस पर एक टोंटरी बांध बंधा हुआ है। एक डाई नदी है, ये भी टोंक में बहती है। एक खारी नदी है, ये भी टोंक में बहती है। और ये तीन नदियां मिलकर, तीन नदियां कौन कौन सी? बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? राजमहल एक जगह है टोंक में, वहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। टोंक में उद्योग क्या क्या है, उद्योगों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चमड़ा उद्योग भी है, यहाँ पर बीड़ी बनाने का उद्योग भी है, यहाँ पर नमदा उद्योग भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये तीन उद्योग प्रमुख है टोंक में लगाए हुए हैं। यहाँ पर खनिज पदार्थ क्या क्या निकलते हैं? तो राजमहल, जनकपुर और कुशलपुरा, इन तीनों जगह पर तांबा खनिज निकलता है। ये तीन जगह पर, राजमहल, जनकपुर और कुशलपुरा के अंदर। यहाँ की जो पशु संपदा उनमें क्या प्रसिद्ध है? तो टोंक में मालपुरी भेड़ की नस्ल, टोंक में कौन सी भेड़ की नस्ल? मालपुरी भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध है। और टोंक में भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जो कहाँ है? अबिका नगर में, जो टोंक में स्थित है। राजस्थान की प्रमुख सामूहिक बस सेवा, राजस्थान की प्रमुख सामूहिक बस सेवा का संचालन 1952 में टोंक में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम सामूहिक बस सेवा कहाँ चली थी राजस्थान में? तो 1952 में टोंक में चली थी। अब यहाँ पे एक बांध है जी, बीसलपुर बांध, जो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये बनास नदी पर बना हुआ है और इसका निर्माण 1987 से 1999 तक चला था और यह कंक्रीट से निर्मित बांध है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति का साधन है। मतलब यहाँ से राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक, इन तीनों जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति की जाती है। इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर रंगीन मछली एक्वेरियम भी है इसी बांध के अंदर, और इसे राजस्थान का गोवा भी कहा जाता है। यहाँ पर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। आगे देखते हैं। एक यहाँ पे सभ्यता पनपी थी, वो सभ्यता कौन सी थी? रेड सभ्यता। तो रेड सभ्यता ये लोह युगीन कालीन सभ्यता थी। लोह युगीन कालीन जो सभ्यता थी उस समय की ये सभ्यता है रेड सभ्यता। और इसका उत्खनन 1938 ईस्वी में केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। यहाँ पर 3000 से अधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदी के पंचमार्क सिक्के कौन सी सभ्यता में मिले? तो रेड मार्क में। और ये क्वेश्चन इसी तरह बन सकता है कि रेड सभ्यता में कौन से सिक्के मिले हैं? तो पंचमार्क सिक्के। इस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। यहाँ पर कोंकण दुर्ग है जो टोंक में है। एक पचेवर का किला है, ये भी टोंक में है। एक असीरगढ़ का दुर्ग है, ये भी टोंक में है। और मुबारक महल एक मुबारक महल है। यहाँ पर बकरा ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी। बकरा महल पर, यहाँ पे बकरा ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी। एक मुबारक महल नाम की जगह है जहाँ पर। एक है यहाँ पे सुनहरी कोठी, इसका मूल नाम शीश महल था, जो 2 मंजिला इमारत है। और इससे पहले
इसकी जो पहली मंजिल है उसका निर्माण आमिर खां पिंडारी ने करवाया था। आपको पता है कि इसको पिंडारी को दे दिया गया था, तब से मुस्लिम रियासत बनी थी ये। तो आमिर खान पिंडारी ने ये शीश महल का निर्माण करवाया, जिसकी एक मंजिल का निर्माण आमिर खां पिंडारी ने करवाया था। और जो दूसरी मंजिल थी इसका निर्माण इब्राहिम खान ने करवाया था। इसमें सोने से कार्य से किया गया था, सोने से सजाया गया था, इसलिए इसे सुनहरी कोठी भी कहते हैं। बीसलदेव मंदिर, यह बीसलपुर टोंक में है। एक मंदिर है बीसलदेव जो बीसलपुर में है, टोंक में। देवनारायण जी का मंदिर यहाँ भी टोंक में भी है जी। डिग्गी कल्याण का मेला, यह डिग्गी मालपुरा में लगता है। और इस मेले में क्या है, पद यात्रा ज़्यादा होती है। और इस पद यात्रा की शुरुआत जयपुर के मंदिर है ताड़केश्वर मंदिर, वहाँ से शुरू होती है। एक यहाँ पे जी जल देवी मंदिर है, यह बावड़ी एक गांव है वहाँ पर स्थित है। और मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडा कला गांव है उसमें है, और इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहते हैं। मांडकला गांव को मिनी पुष्कर कहते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा पुष्कर जी कहाँ पे है, अजमेर में, और मिनी पुष्कर कहाँ है, ये जो अभी आपको बताया गया। एक यहाँ पे जी जामा मस्जिद भी है, और जामा मस्जिद का निर्माण आमिर खां पिंडारी ने शुरू किया था, तथा बजरुद्दौला ने इसको पूरा करवाया था। आमिर खां पिंडारी ने शुरू किया इसका काम, और बजरुद्दौला ने इसका काम पूर्ण करवाया था। एक यहाँ पे अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसे मौलाना अब्दुल कलाम शोध संस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और यहाँ पर कुछ पुस्तक रखी हुई है। इस संस्थान के अंदर कुछ पुस्तक रखी है, जिसमें औरंगजेब की आलमगीर कुरान तथा शाहजहाँ की कुरान कमाल रखी हुई है। प्रमुख रूप से ये दो पुस्तक है, बाकी पुस्तक तो अन्य भी है। एक यहाँ पे बनस्थली विद्यापीठ है, ये एजुकेशन संस्था है, और यह महिला शिक्षा को समर्पित है, जो निवाई में स्थित है। इसमें सिर्फ महिला मतलब लड़कियां ही पढ़ती हैं। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को हीरालाल शास्त्री ने की थी, तथा इसे पहले शांतिबाई शिक्षा कुटर कहते थे। मतलब जो बनस्थली विद्यापीठ है उसको पहले शांतिबाई शिक्षा कुटर कहते थे। एक यहाँ पे हाथी भाटा है जी, यह एक स्मारक है जो टोंक में है। अब यहाँ पे कुंड और बावड़ियाँ देख लेते जी। तो हाड़ा रानी का कुंड यहाँ पे है, ख्वाजा की बावड़ी यहाँ पे है, और सरला की बावड़ी यहाँ पे है, और भूपति की बावड़ी भी टोंक में स्थित है। अब यहाँ का प्रमुख व्यक्तित्व और विविध और कुछ छूट गया जो पॉइंट, तो उनमें से देखिए, संत धन्ना जाट एक व्यक्ति थे जो यहाँ टोंक में हुए थे। उनियारी की चित्रकला भी टोंक में प्रसिद्ध है, और दड़ा महोत्सव भी टोंक में मनाया जाता है। और इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण रसोई की जो शुरुआत हुई थी वो निवाई टोंक में हुई थी, और वो कब हुई थी, 10 सितंबर 2023 से शुरू हुई थी। और अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसका नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई योजना अभी कर दिया गया है। इसके पश्चात कपूर चंद कुलिस जो टोंक में हुए थे, दामोदर दास व्यास जो टोंक में हुए थे, एक बीसलपुर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ, वो भी टोंक में स्थित है। अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये देवड़ावास जगह है, यहाँ टोंक में है। और देवली में बायोमास संयंत्र की स्थापना की गई थी। और चार बेंत शैली का संबंध भी टोंक से, ये शैली का भी इम्पोर्टेंट है शैली भी। अनंतजीत सिंह का नरूखा जो निशानेबाज थे वो भी टोंक के रहने वाले थे। और संत पीपा जी की गुफा भी टोंक में है। तो दोस्तों, ये टोंक के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी थी जो अभी आपने डिस्कस की थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ही चैनल समझ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर इस वीडियो के दौरान इस पूरी नॉलेज में अगर आपको कोई डाउट है या किसी प्रकार का सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मैं उनका रिप्लाई बना करके इसी चैनल पर आप तक पहुंचा सकूं। और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद, मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं एक अगले ज़िले के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।